कार्य के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया था। यहाँ सभा का और लंगर दोनों ही चल रहे हैं। आप देख सकते हैं दाहिनी तरफ हमारे लंगर चल रहा है और यहाँ लंगर में जो कि यहाँ पे सभी आए हुए थे, उनके साथ लंगर और खाने की व्यवस्था की। वहीं पर हम ये जानना चाहते हैं, हमारे साथ एक भाई साहब जुड़ रहे हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि इस जो कि निरंकारी का जो भी उद्देश्य है, क्या उद्देश्य था, क्या महत्व है, क्या आगे की योजना है? उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। वैसे क्या शुभ नाम है आपका? संतोष गुप्ता। संतोष जी। हाँ जी, मैं कानपुर से हूँ। हाँ संतोष जी। जी, जैसा कि आज माँ कृपालाल में संत निरंकारी का आयोजन हुआ है, जी, उस आयोजन में क्या मुख्य उद्देश्य है, किस प्रकार का लंगर चल रहा है, इस बारे में जल्द बताओ। ये जो आयोजन आप जी देख रहे हैं, ये संत निरंकारी मिशन का एक सत्संग कार्यक्रम हुआ है और निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक विचारधारा है। ये कोई नया धर्म, मज़हब, पंथ नहीं है। ये उसी मान्यता पर आधारित है कि ईश्वर परमात्मा को जाना जा सकता है। हमारे मिशन का एक कोड भी है कि ब्रह्म की प्राप्ति और भ्रम की समाप्ति। जब मनुष्य को इस ब्रह्म यानी परमात्मा निराकार है, इसके दर्शन हो जाते हैं, तो उसकी ज़िंदगी के सारे भ्रम और संशय खत्म हो जाते हैं। और मनुष्य का जो सबसे बड़ा भ्रम है ना, वो यही है कि मनुष्य अपने आप को नहीं जानता है। मनुष्य सोचता है मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। अनेकों प्रकार की जो परिचय जो उसके शरीर तक सीमित है, उसको ही अपनी पहचान समझता है। लेकिन निरंकारी मिशन इस बात से अवगत कराता है ब्रह्म ज्ञान के जरिए कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर में रहने वाली एक सत्ता हो जो कि इस निराकार परमात्मा का अंश है, जिसके लिए कहा भी गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यानी हम सभी इस चेतन सत्ता का ही एक अंश हैं। और जब ये बोध भगत को, एक इंसान को हो जाता है, तो उसकी जिंदगी में सारे भ्रम संशय खत्म हो जाते हैं। फिर वो ब्रह्म के साथ जुड़ करके अपनी जिंदगी को बहुत ही सहज रूप में जीवन जीता है। यही निरंकारी मिशन का उद्देश्य है और इसी पर्पज से सत्संग का आयोजन किया गया। ये आप जनपद में हर जगह हाँ, किस तरह ये निरंकारी मिशन 1929 से ये संस्था है, पूरे वर्ल्ड वाइड संस्था है। शायद ही कोई देश विदेश कोई ऐसा कोना हो जहाँ पर निरंकारी मिशन के अनुयायी ना हो। हर जगह लगभग सत्संग भवन भी है और हजारों लाखों की संख्या में संत महात्मा इकट्ठा होकर के ये संदेश आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। बड़ी बात है कि अपने आप को पहचानना। और यहाँ पर क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या माता, क्या बच्चे, क्या सभी लोग हैं। हम देख रहे हैं छोटे-छोटे बच्चे भी आए हैं। उनमें से एक हमारे साथ एक छोटा-सा बच्चा जो कि कहते हैं ना कि ना जात, ना पात, ना धर्म, ना कुछ, वैसा ही ये निरंकारी में आया। मैं इससे पूछना चाहता हूँ आखिर वहाँ पर आया, आके उसे क्या महसूस हुआ है? अब वो बच्चे के मुँह से सुनते हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम है वंश जी। वंश। वंश, जैसा कि आप आज यहाँ पे सत्संग में आए, जी क्या महसूस कर रहे हैं? आने का उद्देश्य क्या है? क्या सीखा? कितने जी दिन से आप जुड़े हैं? यहाँ से तो हमारा हो गया है, हम बचपन से यहीं पर ही जुड़े अच्छा, हैं। बचपन से। जी आज उम्र लगभग कितनी है? हमारी 15 साल। 15 साल से आप जुड़े हुए हैं। जी मतलब 2-3 एग्ज़ाम लगभग 14 साल से जुड़े बने हैं। जी और आप यहाँ पे क्या सीखा? यही सीखा कि यहाँ पर सभी लोग एक साथ, एकता, मानवता, ना जात का न पात का, मतलब कि ये धर्म कोई नहीं है, सब एक साथ मिल कर के रहते हैं। यही सब मिलजुल कर सब लोग रहते हैं। मतलब कुल मिला के जो ये राजनीति की तुष्टीकरण चल रहा है, उससे आप परे हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें सिखाई कि राजनीति कुछ नहीं, मतलब जात-पात कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रह्म ज्ञान, यानी कि अपने आप को पहचानना, वही सबसे बड़ी। इस बार यही उद्देश्य रहा है। 14 साल की उम्र है। चाइना विदेशों में तो बहुत तेजी से भागते हैं लोग, बच्चे, मगर भारत में होता ना कि लोग अपना आपको ऐसे संलिप्त कर देते हैं, कहीं दारू में, कहीं नशे में, कहीं शराब। मगर वहाँ पे आप संत निरंकारी में आके यहाँ पर बच्चे ऐसे सीख रहे, अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अगर आप कुसंगति या दुर्गुणों से बच जाएं, वो सबसे